तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4A और ये आपका है क्लास 10 का चैप्टर है, ठीक। और चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वेशंस। चैप्टर का नाम है बच्चों लीनियर इनइक्वेशंस। चैप्टर नेम इज लीनियर इन इक्वेशंस। ये बच्चों चैप्टर का नाम है। तो बच्चों हम लोग इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं फाइनली। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग वो वाले क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखें, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है जो एग्जाम में बहुत बार आता है, इसको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2 times x minus 1 less than equal to 9 minus x and x belong to whole number। तो बच्चों आपके पास एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन आपकी ये है, ठीक है। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और यहाँ पे जो x का इंटरवल आएगा उसमें आपको लार्जेस्ट x निकालना है सच दैट वो x होल नंबर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप इन इक्वेशन को लिखिए। इक्वेशन बच्चों उसे कहते हैं जब इक्वल का साइन होता है, लेकिन इन इक्वेशन तब कहते हैं जब लेस देन इक्वल टू या लेस देन ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है, तो उसको हम इन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसी इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया बच्चों 2x minus 2 लेस देन इक्वल टू 9 minus x। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बच्चों किसी भी इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सारे टर्म एक तरफ ले आकर के उसको लेस देन या ग्रेटर देन 0 बना लेते हैं। तो मैं अब सारे टर्म बच्चों एक तरफ ले आता हूँ, -9 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो गया 2x प्लस एक्स, ये हो गया 3x -2 -11 लेस देन इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक आपके पास टर्म बन गया है 3x - 11 लेस देन इक्वल टू 0। तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ, ये एक इनइक्वेशन है। इस इनइक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि बच्चों सबसे पहले इसमें जो भी आपके पास फैक्टर बना है, लेट्स से 3x - 11 यहाँ पे फैक्टर बना है, या x - 1 भी बन सकता था, उसको हम सबसे पहले इक्वल टू 0 करते हैं तो वहां से x की वैल्यू 11/3 आ जाती है। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ऐसा हम इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि अगर हम इस वाली इन इक्वेशन में अगर हम x 11/3 से बड़े डालेंगे, अगर हम इस इक्वेशन में x 11/3 से बड़े डालेंगे तो साइन अलग आएगा, 11/3 से छोटे डालेंगे तो साइन अलग आएगा। मतलब एक जगह पॉजिटिव होगा, एक जगह निगेटिव होगा। जब किसी भी पॉइंट के अबाउट साइन चेंज होने लगे तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है बच्चों। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया x - 1 ग्रेटर देन 0। तो अगर हम इसमें x 1 से बड़े डालेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर हम इसमें x 1 से छोटे डालेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको इन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ x मिलती है। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करते हैं, इस फैक्टर को 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 11/3 आएगी। क्या आएगी? 11/3, ठीक है बच्चों। तो बच्चों 11/3 से बड़े x डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी इस फैक्टर की, और 11/3 से छोटे x डालेंगे तो हमको नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी इस फैक्टर से, ठीक है। भले आप डाल के चेक कर लीजिए, 11/3 से बड़ा 12/3 होता है, 12/3 का 4 होता है। तो बच्चों अगर आप इसमें 4 डालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, आप चेक कर लो। 11/3 से छोटा 9/3 या 3/3 होता है, अगर आप इसमें 3 डालेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, आप चेक कर लो। 10/3, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों आपको खुद डाल के चेक करना पड़ेगा। तो इस तरह से बच्चों आप फैक्टर में डाल करके आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं कि 11/3 से बड़े x डालेंगे तो ये फैक्टर पॉजिटिव होगा 3x - 11, और अगर हम x 11/3 से छोटे डालेंगे तो 3x - 11 वाला फैक्टर नेगेटिव वैल्यूज देगा, और 11/3 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमें चाहिए क्या, हमें तो ये चाहिए कि आपका 3x - 11 क्या हो, वो नेगेटिव हो। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब 0 हो और नेगेटिव भी हो, ये मतलब होता है इसका हिंदी में। तो बच्चों ये 0 कब हो सकता है, 11/3 पे, और नेगेटिव वैल्यूज कब देगा, जब x आपका 11/3 से छोटा होगा।
ठीक है, तो बच्चों आपका आंसर क्या हुआ? आपका आंसर ये वाला रीजन हुआ जिसको मैं मार्क कर रहा हूं फाइनली। और ये वाला रीजन बच्चों क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नंबर लाइन होती है। तो आपका सही प्रॉपर आंसर क्या हुआ? आप आंसर दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप आंसर लिखेंगे x जो हो 11/3 या 11/3 से छोटा हो, आप ये भी आंसर लिख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आप आंसर ये भी लिख सकते हैं कि जो x होगा वो माइनस इन्फिनिटी से 11/3, ये भी आंसर हो सकता है बच्चों। तो बच्चों 11/3 इंक्लूडेड है तो वहां पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, अगर एक्सक्लूडेड होता तो वहां पे ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब बच्चों होता है कि एंड पॉइंट भी आपको इंक्लूड करना है, जैसे यहाँ पे 11/3 आपको इंक्लूड करना है। तो बच्चों मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, दिस इज योर 11/3। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? तो बच्चों अब आप पे ये आंसर नहीं है, क्योंकि इसने पूछा था कि ये बताओ कि यहाँ पर कौन सा लार्जेस्ट एक्स होगा, वो आपको बताना है। तो लार्जेस्ट एक्स बताना है आपको। तो बच्चों 11/3 क्या होता है, आप उसको डिवाइड करके बताओ जरा क्या होगा 11/3। चलिए मैं आपको डिवाइड करके बताता हूँ 11/3। तो 11/3 होता है बच्चों, अगर आप ये वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी नियरली 3.66। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है बच्चों 3.66 से पहले क्या होगा? 3 रहा होगा। 3 से पहले क्या रहा होगा? 2 रहा होगा। 2 से पहले क्या रहा होगा? 1 रहा होगा। 1 से पहले क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। 0 से पहले क्या रहा होगा? -1 रहा होगा। तो बच्चों ये आपके नंबर ऑफ एक्स है जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन आपको उसमें कौन सा एक्स बताना है? लार्जेस्ट एक्स। तो बच्चों लार्जेस्ट एक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये होगा जो लार्जेस्ट एक्स है, वो होल नंबर भी है और लार्जेस्ट भी है, और इस इनइक्वेशन को यानी कि 3x - 11 लेस देन इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई भी करेगा। अगर आपको भरोसा ना हो तो x = 3 आप इस इक्वेशन में डाल दो तो ये नेगेटिव ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको लार्जेस्ट x निकालना है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो वो क्या होगा? x = 3। तो x = 3 इज द आंसर। तो बच्चों एक बार आप इस क्वेश्चन का आंसर चेक करिए और मेरे को कंफर्म करिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके एग्जाम में काफी बार आएगा, इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, इसको दोबारा देखने के लिए आप इसी वीडियो को दोबारा फिर से देखें तो आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? लिखा है इफ x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। लिखा है इफ x बिलोंग टू नेचुरल नंबर फाइंड द सॉल्यूशन सेट। फाइंड द सॉल्यूशन सेट। ठीक है बच्चों, ये आपको निकालना है। किसका सॉल्यूशन सेट निकालना है? पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है बच्चों 5x + 3 लेस देन इक्वल टू 2x + 18। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब ये हो गया 5x - 2x + 3 - 18 लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया। ये हो गया बच्चों 3x, और 3 - 18 कितना होता है? -15 लेस देन इक्वल टू 0। तो बच्चों अब इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है, और मैंने तरीका क्या बताया था कि आपका जो भी फैक्टर बने उसको क्या कर देंगे? इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5, और बच्चों जो भी x की वैल्यू 5 वैल्यू निकल के आएगी उसको नंबर लाइन पे प्लेस कर देंगे। अब आप क्या कहोगे? 5 से बड़े x इसमें पुट करेंगे, जैसे 3x - 15 में x की जगह 5 डाल दो, या 5 से बड़े x डालो। तो 5 से बड़े x डालने पे 3x - 15 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 5 से छोटे x डालने पर 3x - 15 नेगेटिव होगा, और 5 पर 0 होगा। अब आप चेक कर लो। लेकिन बच्चों आपको सॉल्यूशन सेट चाहिए, तो सॉल्यूशन सेट में क्या लिखा है? तो आप कहोगे सर सॉल्यूशन सेट में आपको क्या चाहिए? नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x चाहिए। 3x - 15 क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब 3x - 15 नेगेटिव चाहिए आपको। तो नेगेटिव कहां देगा? जब x आपका 5 से छोटा होगा। तो आप आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? x लेस देन 5, और इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको 0 भी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। इस आंसर को बच्चों एक और तरीके से लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू -∞ से 5। ये दोनों आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थर्ड का मैंने फर्स्ट पार्ट आपको कंप्लीट करके दिखाया। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए आप। सेकंड पार्ट में लिखा है 3x - 2 लेस देन 19 - 4x। देखिए, तो
तो बच्चों सारी टर्म्स में कलेक्ट कर लेता हूँ। 3x 4x -2 -19 लेस देन 0। ये हो गया 7x 21 लेस देन 0। तो बच्चों इसको 0 करेंगे तो x आपका 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3। तो 3 से बड़े x डालेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, 3 से छोटे x डालेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी इसकी, और 3 पे 0 होगा। लेकिन आपको चाहिए लेस देन 0, तो लेस देन 0 कहाँ होगा? -∞ से 3। तो आपके पास दो आंसर है, या तो आप x लेस देन 3 लिख लीजिए, और बच्चों इक्वल टू 3 मत लिखिएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, तो इक्वल टू 3 मत लगाइएगा आप, क्योंकि 0 आपको नहीं चाहिए। और बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू -∞ से 3। ये दोनों आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो किसी भी मेथड से आप लिखें आंसर आपका सही माना जाएगा। तो बच्चों ये दोनों पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद बच्चों यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन सेट आपको निकालना सिखा दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन सेट आप निकालना सीख गए हैं, तो अब आप दूसरे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है सॉल्व द इन इक्वेशन है 12 प्लस 1 होल नंबर 5/6 x लेस देन इक्वल टू 5 + 3x। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे लिखा है जो x है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो बच्चों आप इसका जो भी सॉल्यूशन सेट है वो बता दीजिए। तो बताने के लिए बच्चों उसको सिंप्लीफाई करिए। सबसे पहले आंसर लिखते हैं, प्लस 6 1 जा 6, 6 और 5 11, तो 11/6x लेस देन इक्वल टू 5 + 3x। इसको बच्चों कंप्लीट करना स्टार्ट करिए। तो ये हो गया 11/6x -3x + 12 -5 लेस देन इक्वल टू 0। तो बच्चों उसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 1 इन जा 11x, 1 6 जा 6, 6 3 जा 18x। ठीक है, 12 में से 5 गया 7 लेस देन इक्वल टू 0। तो बच्चों ध्यान से अभी भी देखते रहिएगा आप। 11x - 18x कितना हुआ? माइनस का 7x अपॉन 6 + 7 लेस देन इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको उसको फिर से एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दोबारा लीजिए, -7x प्लस 1 6 जा 6, 6 7 जा 42 होता है लेस देन इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन बन गई -7x + 42 अपॉन 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जो x का कोफिशिएंट है, ये ध्यान दीजिए, x का कोफिशिएंट वो नेगेटिव। तो x का कोफिशिएंट बच्चों कभी भी नेगेटिव होता है तो हमको इन इक्वेशन में माइनस मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बनाना होता है। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशन में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। माइनस मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। तो 7x - 42 अपॉन 6 ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, माइनस मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन बदल जाता है। तो इन इक्वेशन का साइन भी मैंने बदल दिया। अब बच्चों आपके पास जो फैक्टर बना है वो ये है। इसको जब आप इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? 7 6 जा 42। ठीक है बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू 6 आएगी। तो बच्चों अब आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए। 6 से बड़े x डालेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, 6 से छोटे डालेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, 6 पे 0 आएगा। आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए आप कैसे x डालेंगे? 6 या 6 से बड़े। तो आपका आंसर हो गया x ग्रेटर और इक्वल टू 6। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरह से करना है। ठीक है, क्या सबको समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। हम लोग अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है गिवन x बिलोंग टू इंटीजर्स। लिखा है गिवन x बिलोंग टू इंटीजर्स, फाइंड द सॉल्यूशन सेट of
-5 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3 लेस देन x प्लस 2। ये बच्चों उसका सॉल्यूशन सेट आपको निकालना है, और जो सॉल्यूशन सेट होगा उसमें आपको क्या बताने हैं, इंटीजर्स बताने हैं। इंटीजर्स आप समझते हैं ना बच्चों, इंटीजर्स -1 -2 1 2 3 4 ये सब इंटीजर होते हैं, और 1/2 3/2 ये सब फ्रैक्शन होते हैं। तो बच्चों उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, जरा ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर। तो सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या टारगेट करना होता है कि जो बीच वाला मिडिल टर्म होता है उसमें x को अकेला बनाना होता है। क्या बनाना होता है, अकेला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी इन इक्वेशन में +3 ऐड करेंगे। तो देखो बच्चों, -3 को हटाने के लिए हमने पूरी इक्वेशन में क्या ऐड किया, +3। ये देखो बच्चों मैंने +3 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया -2, ये 2x, और ये हो गया x + 5। उसके बाद आप इस पूरी इन इक्वेशन में बच्चों 2 से डिवाइड कर दीजिए। इस पूरी इन इक्वेशन में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x + 5/2। ये बच्चों इस तरह से एक इन इक्वेशन बन करके आएगी। तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, इन इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड जो आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये मेथड डिफिकल्ट लगे तो इसके ऑल्टरनेट मेथड भी होते हैं, लेकिन इसको ऑल्टरनेट मेथड जो होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पहले ये चेक करिए कि आपको इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कि हम किस तरीके से x को अकेला कर रहे हैं। लेकिन अगर बच्चों आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक ऑल्टरनेट मेथड से समझने की कोशिश करिए। मैं आपको ऑल्टरनेट मेथड भी बताता हूँ। देखिए ऑल्टरनेट मेथड क्या है। देखिए बच्चों, आपकी इक्वेशन क्या है, आपकी इक्वेशन है -5 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3 लेस देन x प्लस 2। ये आपकी बच्चों इन इक्वेशन है। आप क्या करिए, इसको दो पार्ट में सॉल्व करिए। इसको अलग सॉल्व करिए, इसको अलग सॉल्व करिए, दो पार्ट में सॉल्व करिए। चलिए, तो बच्चों पहले सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ये सॉल्व करते हैं। तो दोनों इन इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करिए। जरा सॉल्व करना स्टार्ट करिए बच्चों। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा -5 -2x + 3 लेस देन इक्वल टू 0, -2x -2 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x + 1 2x + 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको फिर भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टाइम्स x + 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर आप डायरेक्टली आंसर भी बता सकते हैं कि जो x है वो -1 से बड़ा होगा। -1 से बड़े डालेंगे तो x पॉजिटिव होगा, छोटे डालेंगे तो नेगेटिव होगा। लेकिन आपको पॉजिटिव चाहिए तो x होगा -1 से इन्फिनिटी, ठीक है, या -1 से बड़ा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, -1 से बड़ा। अब बच्चों दूसरा सॉल्यूशन सेट निकालिए। ये लिखा है 2x -x -3 -2 लेस देन 0। तो हो गया x -5 लेस देन 0। तो ये क्या हो गया बच्चों, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा बच्चों, x लेस देन 5। देखिए बच्चों, 5 से बड़े x डालेंगे तो पॉजिटिव होगा, छोटे डालेंगे तो नेगेटिव होगा, 5 पे 0 होगा। तो अब आप चेक कर लीजिए आपको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए x -5, यानी नेगेटिव कहाँ दिख रहा, 5 से छोटे पे। तो आंसर हो गया x लेस देन 5। ठीक है बच्चों, या इसको आप लिख सकते हैं x बिलोंग टू -∞ से 5। ये वाला मैंने यूज करा गया, इसको ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी आपका आंसर नहीं आया। अब आंसर निकालने के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। आंसर देखिए कैसे निकालते हैं। एक आंसर बच्चों आपने क्या निकाला, -1 से इन्फिनिटी। तो -1 से इन्फिनिटी, एक आंसर तो बच्चों ये हो गया आपका। दूसरा आंसर आपने क्या निकाला, -∞ से 5। दूसरा आंसर ये निकाला। अब बच्चों इसमें आपको वो आंसर लेना है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन बच्चों आंसर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक कॉमन आंसर है। तो जो कॉमन आंसर होगा बच्चों वही आपको लेना है। और ये बात ध्यान रखिएगा, -1 बच्चों इंक्लूडेड था और 5 एक्सक्लूडेड है। तो जो एक्सक्लूडेड होता है उस पर सर्कल बना देते हैं, और जो इंक्लूडेड होता है उसमें क्लोज सर्कल बनाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो गया x बिलोंग टू -1 से 5। दिस इज योर बच्चों राइट आंसर। तो इस तरह से आप ऑल्टरनेट मेथड को यूज करके सॉल्व करेंगे
तो क्वेश्चन आपको हो सकता है जल्दी समझ में आ जाए इसके प्रीवियस वन वाले मेथड से। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो बच्चों अभी जो हम लोग ने सोचा वो उसका आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है। क्वेश्चन में जो आंसर्स है बच्चों वो आपको इंटीजर्स बताने हैं। तो -1 से 5 के बीच में बच्चों आपको इंटीजर्स बताने पड़ेंगे। तो -1 के बाद 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो बच्चों क्या -1 होगा? बिल्कुल -1 भी होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में -1 भी इंक्लूडेड था। तो बच्चों अब आप अपना फाइनल आंसर लिखेंगे, उसमें आएगा -1, 0, 1, 2, 3, 4। दिस इज योर बच्चों फाइनल आंसर। अब आप चेक करिए। तो बच्चों हम लोग 2-3 क्वेश्चंस और भी करके देख लेते हैं। जरा 7th क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है? क्या लिखा है? -4x ग्रेटर और इक्वल टू -16। तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे -4x + 16 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, x का कोफिशिएंट बच्चों नेगेटिव है। जब x का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो अब उसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x - 16 लेस देन इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेंगे तो x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से सॉल्यूशन सेट आ गया आपका। डायरेक्टली लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 4। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। लेकिन बच्चों अगर आप पढ़ाई में काफी वीक हैं तो आप बार बार नंबर लाइन बना करके चेक कर लिया करिए। सबसे पहले 4 लिखेंगे। अब इसमें 4 से बड़े x डालो बच्चों, तो ये पॉजिटिव होगा। 4 से बड़े x डालने पर x - 4 पॉजिटिव हो जाएगा। 4 से छोटे x डालने पर क्या होगा? नेगेटिव होगा, और 4 पे 0 होगा। तो बच्चों आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि x - 4 नेगेटिव हो। तो नेगेटिव कहां पर है? इस रीजन में जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रहा है, ये वाला रीजन। तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चों? x लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, यस को आप लिख सकते हैं x बिलोंग टू -∞ से 4। तो बच्चों 4 को इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि 4 पे क्लोज ब्रैकेट है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 भी लिखा हुआ है। तो आपको 0 भी चाहिए, तो 4 पे ये x - 4 0 हो सकता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पार्ट भी देख लीजिए। उसमें लिखा है 8 - 3x लेस देन इक्वल टू 20। तो ये हो गया -3x + 8 - 20 लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया -3x - 12 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x + 12 ग्रेटर और इक्वल टू 0। और ये बन गया 3 टाइम्स x + 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्यूशन सेट क्या निकल के आया? तो बच्चों सॉल्यूशन सेट अगर आप नहीं निकालना जानते हैं तो आप पढ़ाई में अभी भी वीक हो गए हैं, तो आप एक काम कर लीजिए। सबसे पहले फैक्टर को मैंने बताया था 0 कर देते हैं, वहां से x की वैल्यू निकल आती है -4। यानी -4 से बड़े x इसमें पढ़ेंगे तो पॉजिटिव होगा, छोटे पढ़ेंगे तो नेगेटिव होगा। तो आपको आंसर में क्या चाहिए? ठीक है, पढ़ो, देखिए आप ध्यान से। -4 से बड़े x पढ़ेंगे तो पॉजिटिव होगा, छोटे पढ़ेंगे तो नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा? तो बच्चों देखिए, आप पढ़ाई में काफी ज्यादा कमजोर हैं, इसलिए ध्यान से आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन सेट बच्चों आपको लिखा है ग्रेटर और इक्वल टू 0 चाहिए। तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 कब आएगा? जहां पे पॉजिटिव साइन होता है। तो आपका आंसर हो गया -4 से इन्फिनिटी। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। और इसको आप x ग्रेटर और इक्वल टू -4 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से सॉल्यूशन सेट लिखा जाता है।